तो फ्रेंड्स, SMS शॉर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज जो है यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण हम सीखने वाले हैं यूनिट सब निकालने के लिए। यूनिट और डायमेंशन इसका होता है हिंदी इकाई, इकाई और विमा। तो हम सबसे पहले इकाई पहले निकालने के लिए सीख लेते हैं, उसके बाद जो है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले पद्धति जो है पद्धति होती है हमारा तीन। एक होता है MKS, एगो होता है CGS, एगो होता है FPS। तो देखिए हमारा सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जान ले कि M मतलब होता है, M मतलब हो गया मीटर, M मतलब हो गया मीटर, K मतलब हो गया किलोग्राम, उसके बाद S मतलब हो गया सेकेंड, उसके बाद यहाँ पर C मतलब हो गया सेंटीमीटर, उसके बाद G मतलब हो गया ग्राम, S मतलब हो गया सेकेंड, यहाँ पर F मतलब हो गया फुट, P मतलब हो गया पाउंड, उसके S मतलब हो गया सेकेंड। ठीक है। और इसे जो है मेट्रिक के भी नाम से जानते हैं, मेट्रिक के नाम से जानते हैं, इसको फ्रेंच के नाम से जानते हैं, फ्रेंच पद्धति के नाम से जानते हैं, इसको ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। तो हम सबसे पहले इस पे जो है हमारा 70% लगभग में हमारा इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे 20% रहता है, और जो हमारा 10% इससे भी पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले मीट्रिक पद्धति को देख लेते हैं। मीट्रिक पद्धति को जो है SI पद्धति भी हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म हो गया SI पद्धति का इंटरनेशनल सिस्टम इसका नाम हो गया। उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। SI पद्धति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। SI पद्धति हमारा दो भाग में बांटा गया है, एक है आधारी, दूसरा है पूरक पद्धति। तो हम सबसे पहले आधारी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद ये आधारी जो है 7 होते हैं और पूरक जो है 2 होता है। तो हम सबसे पहले आधारी के बारे में जान लेते हैं। आधारी के बारे में जानते हैं। आधारी 7 होते हैं, कौन कौन होते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1 नंबर में द्रव्यमान, दूसरा नंबर में हो गया लंबाई, तीसरा नंबर में हो गया समय, चौथा नंबर में हो गया ताप, पाँचवा नंबर में हो गया धारा, छठा नंबर में हो गया ज्योति तीव्रता, सातवां नंबर में हो गया पदार्थ की मात्रा। तो हम इसके थोड़ा सा विमा के भी बारे में देख लेते हैं। विमा और इकाई के बारे में जान लेते हैं। इकाई और विमा, तो देखिए इकाई इसका हो गया केजी, इसका हो गया मीटर, इसका हो गया सेकेंड, इसका हो गया केल्विन, इसका हो गया एम्पियर, इसका हो गया कैंडला, इसका हो गया मोल। तो अब इसको जब इसका जो विमा लिखेंगे, इसका लिखेंगे M, बड़ी M, इसका लिखेंगे L, इसका लिखेंगे T, इसका K ही रहने देंगे, इसका I या A लिखते हैं, और इसका CD ही रहने देंगे, इसको मोल ही लिखेंगे।
ठीक है, इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा, इतना याद रखिएगा। और सूत्र का कुछ कुछ विमा निकालने में ज़रूरत पड़ता है, उस सूत्र के बारे में हम लिख देते हैं। सूत्र फार्मूला जो इसका है इंग्लिश होता है फार्मूला, इसके भी बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सब सूत्र है, जिसे बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। उसके त्वरण बराबर याद रखिएगा, त्वरण बराबर जो है वेग बट्टे समय। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल। और एक और याद रखिएगा, वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। और एक याद रखिएगा, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। इतना तो आप याद रखिएगा। इस सूत्र को याद रखने से होगा क्या, विमा और डायमेंशन निकालने सीख लीजिएगा। जैसे ना हम अभी निकाल रहे हैं, एक दो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जैसे बल का निकाल रहे हैं, बल बराबर होता है द्रव्यमान का होता है kg, तो हम लिख देंगे यहाँ पर kg। उसके बाद यहाँ पर त्वरण का को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो याद रखिएगा, ये हो गया बल का। त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड हुआ कैसे, वेग बटे होता है समय। तो हम सबसे पहले वेग का जान लेते हैं। वेग का होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन को हो गया मीटर और सेकंड समय का हो गया सेकंड। तो इस जगह रख देंगे तो हमारा आंसर इससे आ जाएगा। जैसे देख लीजिए, अभी निकाल देते हैं त्वरण का। जैसे ना हम वेग बटे होता है समय, वेग बटे समय। तो वेग का मीटर पर सेकंड, तो हम लग देंगे मीटर पर सेकंड। बटे होता है सेकंड, तो ये नीचे आ जाएगा बटे, तो हो जाएगा मीटर सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार से आप सभी निकाल सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आज इतने बार रहने दीजिए।